आज बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष एवं भारत अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर संवैधानिक प्रावधान, अधिकार और कर्तव्य की महत्ता को स्थापित करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। पुनः माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा एवं माननीय अतिथिगणों का गरिमामय उपस्थिति का आभार व्यक्त करते हुए मैं सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। माननीय अतिथि, अभी सदन की सहमति जो हमारे बाल युवा संसद है, सभी माननीय की सहमति से सदन प्रारंभ जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो करें। कहाँ बने हैं? कहाँ? तो अध्यक्ष की पहले बुलाइए, प्रक्रिया शुरू करिए। सभी हेलो भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष के द्वारा हजारों एकड़ में लगे फसलों को काफी क्षति हुई। साथ ही नीलगाय के आंकड़े से यह आम जनता काफी भयभीत है। यदि हाँ तो सरकार क्या कर रही है? नीलगाय के किसानों के फसलों को बर्बादी हो रही है, रोकने हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? धन्यवाद। माननीय नीलगाय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु संरक्षण अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम पर जो किसानों की खरीफ फसलों को नुकसान करते हैं, बिहार राज्य की सीमा के अंतर्गत वन प्रमंडल पदाधिकारियों में 100 तथा वन संरक्षण को 500 तक घोरपराज तथा जंगली सुअर को मारने हेतु अनुमति देने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। धन्यवाद। वैशाली जिला के चंदाहा प्रखंड स्थित बरेला झील के विकास के लिए सदन में सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक उस झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है। महोदय, ये वही बरेला झील है जहाँ प्रवासी पक्षियाँ लाखों किलोमीटर की यात्रा कर प्रति वर्ष आते हैं और वहाँ का दृश्य बड़ा ही शानदार होता है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि बरेला झील को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए वर्तमान सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? नहीं, बल्कि कुछ करके भी तो दिखाइए। जनता को सरकार बनाती है कि हमारे कष्टों को दूर कर सके, ना कि गोल मटोल उत्तर कर जनता को गुमराह कर सके। ऐसा क्यों होता है? अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, बैठ जाइए, अब तारांकित प्रश्न का समय है। जल संचय के लिए क्या योजनाएं हैं? क्या हमारी सरकार जल की बर्बादी रोक रही है? क्या सभी जगहों पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है? क्या हम नदियों को दोबारा स्वच्छ बना रहे हैं? सरकार द्वारा जल संचय के जल जीवन हरियाली अभियान को धरातल पर उतारा गया है, जो कुल 24,524 करोड़ रुपए का है। केंद्र सरकार द्वारा जल संचय हेतु कई योजनाएं तैयार की गई है, जैसे जल शक्ति।
रही है। कृपया मंत्री महोदय का उत्तर सुन ले। माननीय मंत्री। एयरपोर्ट रेलवे। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि बज्जिका जैसे समृद्ध क्षेत्रीय भाषा को बचाए रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। किया गया है। हमारी सरकार ने पाठ्य पुस्तक का होना और पाठ को क्षेत्रीय भाषा में बनाने की योजना भी बनाई है। हमारी सरकार कठिन परिश्रम कर रही है और यह आश्वासन देती है कि आने वाले समय में बज्जिका भाषा का विकास निश्चित रूप से होगा। वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के व्यस्तम पासवान चौक पर प्रतिदिन घंटों ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कि आम जनजीवन प्रतिदिन बुरी तरह प्रभावित होता है। पासवान चौक जिला मुख्यालय को महात्मा गांधी सेतु से सीधा जोड़ता है। प्रतिदिन लगने वाले जाम के कारण महात्मा गांधी सेतु पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम के कारण फ्लाईओवर का निर्माण कब तक और कैसे करवाने का विचार रखती है। इनके अफसरों के जेब में जाती है। यही है इनकी सुशासन। जहाँ का न्याय है, जहाँ सरसों के पैसे अफसरों के। माननीय सदस्य, आपको बोलने का अनुमति। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की पावन मंदिर। माननीय सदस्यगण, कृपया ऐसे करके बोले। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के इस मंदिर में आप जन सेवक बन के आए हैं। समाज के निर्माण में सरकार की ओर से किया गया एक बेहतर प्रयास है। सरकार के इस कदम की सराहना है, किंतु जगह जगह पर शराब का मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है और शराबबंदी कानून के लिए एक गंभीर चुनौती। महोदय, मैं मद्य निषेध विभाग से यह जानना चाहती हूँ कि शराब माफियाओं को पकड़ने और उन पर कठोर कार्रवाई करने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है। मैं आसन के माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए कटिबद्ध है एवं इसके लिए असामाजिक तत्वों से पूरी शक्ति से भी निपट रही है। सरकार की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से कुछ असामाजिक अन्य प्रदेशों से शराब तस्करी कर ला रहे हैं, जिन्हें चिन्हित कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इसके लिए सभी थाना प्रभारी को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है और प्रतिदिन अपने क्षेत्र में गश्ती को बढ़ाने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ हमने यह प्रावधान किया है कि जिस थाना शराब पाई जाएगी उस थाना प्रभारी को 10 साल के लिए लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल माननीय मंत्री नगर विकास विभाग से है। हाजीपुर नगर परिषद में जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता है। यहाँ सीवरेज का निर्माण अभी तक नहीं करवाया गया है महोदय। साथ ही शहर की मुख्य सड़क को घूमते ठेले से अतिक्रमण कर लिया गया है तथा टेम्पो पड़ाव, बस पड़ाव और उचित पार्किंग की सुविधा न होने की वजह से आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर सरकार हाजीपुर शहर को उपेक्षित क्यों छोड़े हुए है? यहाँ की जनता कब तक घुट घुट कर जिएगी? मुझे इसका समुचित जवाब चाहिए महोदय। विकास के लिए 316 करोड़ की लागत से सीवरेज निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। शहर के सभी मुख्य मार्ग पर लोहे के पोल से बैरिकेडिंग कर खोमचा ठेला लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है। शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर परिषद की 40 गाड़ियां पूरे कचरे लेने जाती है। फिर भी हमें हर गली चौराहे में एक एक करके बोले। आसन के अनुमति ना बोले। माननीय सदस्यगण, एक एक करके बोले। कृपया बैठ जाइए। बिहार की करोड़ों जनता आपको देख रही है। आप कृपया सदन में शांति बनाए रखें।
माननीय सदस्यगण एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। माननीय मंत्री महोदय, हमारी सरकार हाजीपुर के विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि सभी विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े हुए पदों को भरने के लिए सरकार क्या कर रही है? चाहती हूँ कि हमारी सरकार शिक्षक बहाली के लिए पूरा प्रयास कर रही है। जल्द ही प्रत्येक विषय के शिक्षक विद्यालयों में उपलब्ध होंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी सरकार पूरा प्रयास कर नियमित रूप से माननीय सदस्य कृपया आसन के मुद्दे बिना न बोले, मंत्री महोदय को बोलने दे। सुविधाएं हैं, बच्चे नामांकन भी करवा चुके हैं, लेकिन क्या इनके तरफ से शिक्षित शिक्षक उनमें उपलब्ध है? ये सारा अन्याय है। हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों के शिक्षा के खिलाफ बैठ जाइए, अनुशासन बनाए रखिए। माननीय सदस्यगण आप सभी का कृपया बैठ जाइए, अनुशासन बनाए रखिए। बैठ जाइए, एक एक करके बोले। माननीय सदस्यगण से चलता है, आज शोरगुल करेंगे तो सरकार का जवाब कैसे सुनेंगे? कृपया संयम बनाए रखें। माननीय मंत्री, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। धन्यवाद। मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की जो दयनीय व्यवस्था थी वह सर्वविदित है। पुनः ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना पांव पसार रही है। इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार की पूर्व तैयारी क्या है? का अनुमान पूरे विश्व में नहीं लगाया जा सकता था। उसके बावजूद हमारे प्रदेश में कोरोना के कारण होने वाली मौतों की संख्या बहुत कम रही थी। पुनः ओमिक्रॉन की आहट से सारा विश्व आतंकित है। लेकिन महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने अभी से इसकी तैयारी जमीनी स्तर पर शुरू कर दी है। साथ ही साथ सभी सरकारी अस्पतालों में इसके लिए अलग वार्ड की व्यवस्थाएं की जा रही है। सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य भी चल रहा है। साथ ही साथ हम हर संभव माध्यम से जन जागरूकता का अभियान भी चला रहे हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली क्यों जाते हैं अपना आँख का इलाज करवाने? वो बिहार में रहकर क्यों नहीं करवाते इलाज? कृपया अनुशासन बनाए रखें। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, बैठ जाइए। यह सदन बिहार की एक एक करके बोले। सरकार चुना तो वो चले गए दिल्ली। अरे गरीब जनता तो मंत्री महोदय बोलने दे। आवश्यक उपकरण की आपूर्ति करनी शुरू कर दी है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार ओमिक्रॉन के कारण किसी को भी निजी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार पर भरोसा रखिए, सरकार इस मामले पे बहुत ही गंभीर है। धन्यवाद। माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान निराशाजनक है, जबकि ग्रामीण स्तर पर यहाँ भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है जिससे कि बिहार भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में अपना प्रतिनिधित्व दे सके? नहीं है, ये जल जमाव की समस्या तो कई महीनों से है। क्या इनकी सरकार सो रही है? क्या इन्हें ये सारी समस्या नहीं दिख रही है? उदाहरण के तौर दिल्ली शांति से बैठिए। मंत्री महोदय आपको उत्तर दे रहे हैं, बैठिए। यह हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, कृपया जवाब सुन लें। आपकी सरकार सुशासन की नहीं बल्कि कुशासन की सरकार है। माननीय सदस्य कृपया शांति बनाए रखें। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए घूस देना पड़ता है। कई ऐसे मामले समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में प्रसारित हो चुके हैं। इसके बावजूद ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई। क्या आपकी सरकार ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की इच्छा रखती है? सरकार भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है, जिसके अंतर्गत किसी भी विभाग के किसी भी स्तर के कर्मी के विरुद्ध संबंधित सूचना मिलने पर निगरानी विभाग उसकी स्थलीय जांच कर दोषी कर्मी को सजा दिलाने का कार्य भी करती है। हमारी सरकार ने पटना में ही आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने वाले कर्मी के विरुद्ध
दंड भी दिया है। उनके संपत्ति को जब्त कर उनमें विद्यालय खोलने का कार्य भी हमने किया है। निगरानी विभाग लगातार अपने सभी सोच से ऐसे दागी कर्मियों पर नजर बनाए रखती है और उन्हें रंगे हाथ पकड़कर हवालात तक भी पहुंचाती है। हमने अपने सात निश्चय कार्यक्रम में भी इसे जोड़ा हुआ है। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि संविधान ने हमें शिक्षा का अधिकार तो दिया है, परंतु अगर हम आज भी किसी चाय की दुकान, गैरेज आदि में जाते हैं तो वहाँ हमें एक छोटा बच्चा काम करता मिल जाता है। क्या उसे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? क्या ये उसके अधिकारों का हनन नहीं है? मैं माननीय मंत्री से इस विषय में स्पष्ट उत्तर की मांग करती हूँ। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त होता है। अब सुनील कुमार पंडित प्रखंड के दक्षिणी पंचायत में शनिचर हाट में अवस्थित सरकारी पुस्तकालय में सरकारी जमीन रहने के बावजूद भवनहीन है। अतः भवन का निर्माण कराने हेतु पुस्तकालय के लिए आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला अंतर्गत नियुक्त कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य घोर संकट है, सरकार बिना समय गवाए सरकार से इसका उचित मुआवजा देने की मांग करती हूँ। सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिस कारण छात्रों को उच्च शिक्षा तो कब तक और नहीं तो क्यों। माननीय सदस्य आदित्य कुमार जी। परीक्षार्थी प्रमोटेड हैं। छात्रों का कहना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में के साथ लिखित उत्तर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद। सदन को बताना चाहती हूँ कि सरकार इस मामले पर संबंधित विभाग से अद्यतन रिपोर्ट मंगाकर उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर इसका संवैधानिक प्रावधान के अनुसार लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो वादे करके अपने वादे को भूल जाए। ये ऐसी सरकार है जो अपने वादे को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करती है। ये वादे करने के बाद उस बीच की वादे को अभी तक नहीं पूरा किया। क्या इन लोगों को उन लोगों की दुख नहीं दिख रहा है? क्या इतने सारे लोगों को दुख इन लोगों को नहीं दिख रहे हैं? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। कृपया एक एक करके बोले। नहीं सुनने हैं, हमें इनके काम को देखने हैं। हमें सरकार नहीं चाहिए। माननीय सदस्यगण, यह सदन बिहार के गंछाव का प्रतिनिधित्व है। बैठ जाइए, कृपया बैठिए। माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए, अनुशासन बनाए रखिए। माननीय सावन महीने में लाखों श्रद्धालु लेजा घाट से होते हुए हाजीपुर कुल दूरी 75 किलोमीटर है और इस पथ में जिला सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर आते हैं। प्रत्येक वर्ष इस पथ से लाखों श्रद्धालु जिलाभिषेक हो जाते हैं। पूर्व की सरकार में यह राजमार्ग बड़ा ही संकीर्ण हुआ करता था, परंतु हमारे शासनकाल में केंद्र सरकार की सहायता से अब यह 4 लेन का राजमार्ग बन चुका है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि सावन महीने में प्रशासनिक स्तर से कांवड़ियों की सुविधा हेतु इस राजमार्ग का 1 लेन यातायात के लिए बंद कर केवल कांवड़ियों के लिए आने जाने की सुविधा की जाती थी, जिससे उन्हें पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में काफी सुविधा होती थी। मैं इसके लिए अलग से कांवड़िया पथ बनाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग करना कहीं से उचित नहीं है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन हमारे संवैधानिक अधिकार और हमारे संवैधानिक विषय पर विचार विमर्श करे। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से देश के युवाओं के संवैधानिक अधिकार व कर्तव्य पर अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। प्रजातंत्र की जननी वैशाली की इस पावन धरती पे आयोजित आज की सभा में बताते चलूं
कि आज की आधुनिक प्रजातंत्र का आकलन उसके संविधान के विकास एवं राज्य और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य क्षेत्र के विस्तार से परिभाषित होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी आधुनिक समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के विकास की कल्पना देख रहे थे हम लोग, हमको लगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम ही से किया जा रहा है। हाजीपुर का कई विषय आया, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छा जो बिहार विधानसभा चलता है उसका एक प्रतिरूप यहाँ देखने को मिला। हमको लगता है कि आदरणीय अध्यक्ष जी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी अगर शिक्षक लोग न हो तो जैसे बिहार विधानसभा कभी कभी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इस सदन भी बाहर ही हो जाता, लेकिन चूंकि सभी शिक्षक भी यहाँ उपस्थित है, बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने अपनी बात को रखा है। और चूंकि समय ज्यादा हो गया है, आगे भी कई कार्यक्रम आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा आयोजित है। हम आदरणीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सामाजिक सरोकार से बहुत कम हमको लगता है कि कार्यों में उनकी भागीदारी होती है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष विजय सिन्हा जी जब से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, सामाजिक सरोकारों के साथ ही सभी पक्ष और विपक्ष के लोगों को समान रूप से सम्मान देते हुए, उनका मान रखते हुए, और बस एक आग्रह करते हुए आप लोगों से कि आप देश के भविष्य हैं। कोई भी सरकार, चाहे वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात नमामि गंगे और कई विषय पर बात आ रहा था, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात सही है कि जब तक आम लोगों की भागीदारी योजनाओं में या जो समाज चलता है उसमें नहीं हम अपना निभा पाएंगे, कोई भी सरकार कोई योजना को धरातल पर नहीं ला सकता है। अगर हम ही कसम खा लें कि हम नहीं सुधरेंगे तो फिर कोई सुधारने वाला होगा नहीं। आप लोग देश के भविष्य हैं, अगर आप अच्छे होंगे तो देश बढ़िया होगा। तो निश्चित तौर पर जाम की समस्या आती है, कठिनाइयां आती है। 8 लेन का पुल सही बात है कि सैंक्शन हो गया है पासवान चौक पर, और जाम करता कौन लोग है? अगर ठेला बीच सड़क पर गांधी चौक पर लगता है, उसमें खरीदारी कौन लोग करते हैं? तो हम लोग को अपना अधिकार ही नहीं, निश्चित तौर पर कर्तव्यों को समझना होगा। आज तो समय आ गया है, हर चीज बचाना पड़ रहा है। गंगा को बचाना पड़ रहा है, बेटी को बचाने के लिए सरकार की योजना चलानी पड़ रही है। तो जब तक हम लोग की उसमें सहभागिता नहीं होगी, हर वर्ष भूगर्भीय जल स्तर नीचे जा रहा है, हवा प्रदूषित हो गया है, कोरोना फैला है, हर चीज मतलब पेड़ बचाना पड़ रहा है। जब तक हम तो एक आग्रह करते हुए कि जल भी बचाना है, जल ही कल है, जल ही जीवन है। और अगर कुछ भी संकल्प कई हम लोग को भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने दिलवाया है, आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि आज से एक संकल्प तो जरूर लें कि हम अनाज का एक भी दाना अपने थाली में बर्बाद नहीं करें। देश के लाखों लोग भूखमरी के शिकार होते हैं। बस यही आग्रह करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वैशाली जिला में आए बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, बाल युवा संसद, इसमें जो भाग लिए हैं युवाओं उनको हम अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पक्ष और विपक्ष की भूमिका को अदा किया है और हर जनहित के मुद्दे को आपने सदन में उठाने का काम किया है, बहुत अच्छा लगा। और इस मंच पर उपस्थित हम वैशाली जिला के जितने भी माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पदाधिकारीगण हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और विशेष धन्यवाद देते हैं यहाँ के जिला पदाधिकारी जी का और जिला शिक्षा पदाधिकारी जी का, जो इस तरीके से बच्चों को ट्रेंड करके, और जो शिक्षा मंत्री है जिस तरीके से सदन में हम लोग को गोल मटोल जवाब विजय जी, उसी तरीके से यहाँ शिक्षा मंत्री जी ने भी अपना रोल अदा किया और विपक्ष के नेता ने भी जनहित के मुद्दे को सदन में उठाने का काम किया। इसके लिए भी हम इनको धन्यवाद देते हैं। माननीय का जो लगातार अभियान चल रहा है, सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान, उसके तहत हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त हो, उसके लिए आज हम लोगों ने वैशाली में संकल्प भी लिया है। पहला, हमारा परिवार नशा मुक्त हो, हमारा परिवार अपराध मुक्त हो, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त हो, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त हो, हमारा परिवार दहेज मुक्त हो। इसके लिए आप लोग भी संकल्प लीजिए और आप लोग भी अपने घर में, समाज में
लोगों को इसका प्रचार प्रसार कीजिए कि इस तरीके का हमारा परिवार हो, जिससे समाज जो है वो विकसित हो, डेवलप करे, कि लोगों में जाए कि नहीं भाई हम बाल श्रम मुक्त हो, हम भी हों और हमारा परिवार भी हो और हमारा समाज भी हो, हमारा राज्य भी हो, इसके लिए संकल्पित हो। दूसरा है हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदानों से युक्त हो, स्वच्छता युक्त, बिना स्वच्छता के आप निरोग नहीं रह सकते। साफ सफाई जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। दूसरा योग, आयुर्वेद युक्त, योग भी करना आवश्यक है, योग करें निरोग रहें। जल संचय युक्त, जल का संचय करें। प्रकृति युक्त, प्रकृति को बचाने में सहयोग करें। विरासत युक्त, जो हमारी विरासत है उसको भी बचाने में आप लोग सहयोग करें। संकल्प लें कि हमारी जो विरासत है, जैसे हमारे यहाँ वैशाली महावीर की धरती है, वहां जाए और वहां उनके बारे में जाने। आज हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय के वैशाली भ्रमण कार्यक्रम के दौरान हम लोग भी गए। हर एक जगह पर महावीर का जो जन्मस्थली है वहां गए, वो जाकर के हम लोग भ्रमण करके आए हैं। अब आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी संबोधित करना है। और आप सभी बच्चों को हम अपने तरफ से शुभकामना देते हैं। और सदन में आइए आप लोग, और हम लोग का भी देखिए कि हाउस कैसे चलता है, वहां पक्ष और विपक्ष की क्या भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विजय सिन्हा जी, मंच पर विराजमान हाजीपुर के लोकप्रिय विधायक, आज का ये बाल संसद निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आप सब लोगों ने जिस प्रकार से योग्य तरीके से बिहार की संसद का, बिहार के विधानसभा का जिस प्रकार से यहाँ परिलक्षण किया है, वो हम सब लोगों के लिए भी अभूतपूर्व और अकल्पनीय है। आपने बहुत बढ़िया तैयारी की, बहुत बढ़िया से आपने काम किया और बिहार की विधानसभा को इस कक्ष में उतारने का प्रयास किया। आपके सभी तैयारी कराने वाले लोग और आप सभी प्रतिभागियों को हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हर मिट्टी की अपनी एक ताकत होती है, एक गुण होता है, एक विशेषता होता है, और इस मिट्टी की विशेषता दिखाई पड़ी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से हमने शुरू किया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति थी। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबू की धरती, मिथिला की भूमि दरभंगा, और आज गणतंत्र की जननी के स्थल वैशाली में आप लोगों ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने विषय को रख रहे थे, तो हमारे विधायक जी भी सोच रहे थे कि हमको भी इस तरह से विशेष तैयारी करके सदन के अंदर विषय की गंभीरता को बढ़ा दें, और विधायक जी बढ़ाते हैं। जो माननीय विधायक, अब तो आप देख रहे हैं सदन के अंदर 17वीं विधानसभा का YouTube चैनल पर प्रसारित होता है, और सदन के कौन माननीय सदस्य अपनी गंभीरता से अपने कर्तव्य का जनता के विश्वास पर खरा उतरते हैं, क्योंकि पूरी बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता देखती है। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से विषय को रखा। विधानसभा की झलक को आपने दिखाया। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। थोड़ा विलंब हुआ। यह संकल्प लेता हूं कि हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, हमारा परिवार नशा मुक्त, हमारा परिवार नशा मुक्त, हमारा परिवार अपराध मुक्त, हमारा परिवार अपराध मुक्त, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त, और हमारा परिवार दहेज मुक्त होगा, और हमारा परिवार दहेज मुक्त होगा। 5 सामाजिक वरदानों से युक्त हमारा परिवार होगा।
आज सामाजिक वरदानों से युक्त हमारा परिवार होगा। हमारा परिवार स्वच्छता युक्त, हमारा परिवार स्वच्छता युक्त, हमारा परिवार योगा आयुर्वेद युक्त, हमारा परिवार योगा आयुर्वेद युक्त, हमारा परिवार जल संचय युक्त, हमारा परिवार जल संचय युक्त, हमारा परिवार प्राकृतिक युक्त, हमारा परिवार प्राकृतिक युक्त, हमारा परिवार विरासत युक्त होगा। हमारा परिवार विरासत युक्त होगा। 5 सामाजिक सम्मानों से प्रेरक, हमारा परिवार स्वराज और प्रेरक, हमारा परिवार रोजगार और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार समाज के नवनिर्माण हेतु, समाज के नवनिर्माण हेतु इस संकल्प के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे, हमेशा समर्पित रहेंगे। तीसरे हैं, ये प्रथम पुरस्कार जो आए उनको बधाई हो, इन्होंने अपने हौसले अपने हिम्मत से यहाँ विद्यालय से वैशाली से प्रिंस आचार्य जी और वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर, ये भी बारी बारी से और अविलंब आते रहेंगे। यह अंजलि कुमारी आरके हाई स्कूल से, अमर आनंद यूएच हाई स्कूल हाजीपुर, एसडी हाई स्कूल से आदित्य राज, आप भी आ जाए। ताली एक शानदार बननी चाहिए।